ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। दोस्तों, एशिया कप 2025 जिस पर अब तलवार लटक रही है, खबरें चल रही है कि शायद एशिया कप 2025 पोस्टपोन हो जाए। अब एशिया कप जो है दोस्तों, जो T20 फॉर्मेट में होगा, उसकी मेजबानी मिली है हिंदुस्तान को। और अब पाकिस्तान जो बोल रहा है कि भाई अब मजा आएगा। अब ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो सके। आईसीसी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनके यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया के अंदर वेव्स समिट हुई है और ये वेव्स समिट इतनी लार्जेस्ट समिट कही जा रही है दुनिया की कि जिसमें 75 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है। अब आप ये देखें कि जहां पर होता क्या है दुनिया के अंदर कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो तो एडवाइजरीज जारी हो जाती हैं। ट्रैवल एडवाइजरी, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, इस कंट्री में नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, वो पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अब ये क्या बात हुई जो सुनील गावस्कर कहते हैं, अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान शुडंट बी पार्ट ऑफ एशिया कप 2025 आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट, दे शुड बी एलिमिनेटेड। ये तो स्टेटमेंट मतलब इस पर तो हर पाकिस्तानी फैंस का एतराज होगा। यानी ये क्या बात हुई, बगैर किसी बात के आप पाकिस्तान को एलिमिनेट कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के। देखिए, एक टीम अगर वो एसीसी या आईसीसी की खिलाफवर्जी करता है या उनके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करता है तो फिर उस टीम को बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप ऐसे ही पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दोगे और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रम्प कार्ड है वो ये है कि हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेल पड़ते। जब आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं जिसमें इंडिया होता है तो लंबे पैसे बनते हैं। तो अब बात यह है कि क्या करेंगे। अब देखिए, पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल लें हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। तो वो बंदा तो एक दफ़ा आईपीएल पे जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गया। तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम है। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया आईपीएल वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम्स बढ़ाई जाएं और भी इसको बड़ा किया जाए आईपीएल को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग्स ही फारग हो जाएं। तो इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे वो करता है और आगे भी करेगा। ठीक है, वो तमाम ऑप्शन ज़रूर कार ला रहे हैं जिससे वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ला सके। हवाले से स्ट्रेटजी तरतीब का मामला हुआ, ज़रूर हमने इंडिया की बैंड बजाई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जब पाकिस्तान के साथ गलत करेगा हम पाकिस्तानी, हम तो बैंड बजाएंगे। लेकिन आप ये देखें, मेरी इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आ रहा। मैं आज भी कह रहा हूँ हमें एशिया कप खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ हमें इंडिया से खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ इंडिया से बायलैटरल सीरीज़ भी खेलनी चाहिए। आईसीसी का टूर्नामेंट तो होता है लेकिन बायलैटरल सीरीज़ भी खेलनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ बताऊं, अब मैं देखता हूं इंडिया में कितना तप्पड़ है कि वो आईसीसी का मैच जो है वो खेलने से मना कर दे। और अगर वो खेलने से मना करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसकी वजह ये है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा ना, इन गंदों से जान छुटी है। ये गंद है, सारे गंदे हैं सारे, इनसे जान छुटी, इनसे क्रिकेट भी मत जो है वो खेलो। हम लोग इस सिचुएशन में भी, हमें पता है इंडिया अभी फिर भी आगे चल के मोदी कुछ ना कुछ ड्रामा कर सकता है, लेकिन हम फिर भी सियासत को साइड पे रखते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, क्रिकेट जो है वो क्रिकेट है।
हम चाहते हैं इंडिया से। अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार, बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया? हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल, पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए पीएसएल का हाल। इस वार से पहले पीएसएल की क्या हालत थी? कोई सिंगल बंदा पीएसएल को देखना पसंद नहीं करता, और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत दे दो तो ये खुद ब खुद रो लेंगे, और वो टाइम अब आ गया है। अब वुमेन एशिया कप, वहां पर भी भारत का चर्चा है, वहां पर भी भारत की ब्रॉडकास्टिंग है। वो जून में होने वाला था, उसको भी कैंसिल, उससे भी विथड्रॉ हो गए हैं। और ये जो मेंस T20 एशिया कप है, इससे हट जाए और अफगानिस्तान खड़ा हो जाए। वहां पर श्रीलंका की रिलेशन भी भारत के साथ बहुत बढ़िया है। श्रीलंका और अफगानिस्तान, हिंदुस्तान वहां पर नेपाल को भी बुलाए, वहां पर अपना क्रिकेट खेले। अब ये पैसे जो आ रहे हैं 75%, ये जो यहाँ पर ना डिवाइड हो रहे हैं इन टीमों में, वो 25% जा रहे हैं वो जो एसोसिएशन नेशंस है, वो जो थाईलैंड फॉर एग्जांपल, ये कंट्रीज को जा रहे हैं। ये 75 में भी भारत अपना हिस्सा नहीं लेता कि ये दोनों दूसरों क्रिकेट बोर्ड को के लिए जाए। क्यों जाए भारत का पैसा पाकिस्तान को? क्यों भारत? और हम जब ये कोई भी नहीं चाहेगा, एसीसी भी नहीं चाहेगा, ब्रॉडकास्टर भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। अगर वो मैच नहीं होता, देखें सिर्फ इंडिया का मसला अभी पाकिस्तान के साथ नहीं है ना, इंडिया का मसला बांग्लादेश के साथ भी चल रहा है। उनके साथ जो अभी एक सीरीज जो शेड्यूल है तकरीबन 17 अगस्त से, मेरे ख्याल से, जी हाँ 17 अगस्त से इंडिया की एक सीरीज है बांग्लादेश से, 3 मैचेस की ओडीआई, 3 मैचेस की T20 सीरीज है। अब वो भी शायद पोस्टपोन हो रही है, तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ भी मसला चल रहा है। अब इंडिया का ये भी इंडिया कहेगा कि यार अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ भी हम ना खेले हैं, फिर बचा कौन? फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या? चले बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया नहीं खेलता है तो ऑलमोस्ट एशिया कप तो खत्म ना यार। एशिया कप है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की वजह से, और इन 4 में से 2 टीमें नहीं होंगी तो फिर फायदा क्या एशिया कप कराने का? फिर तो सही कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता इन दोनों टीम से। इवन पाकिस्तान के साथ भी अगर नहीं खेलना चाहते तो भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही मुकाबला होता है जो कि एक टूर्नामेंट की यूं कहेंगे खूबसूरती होता है, जीनत होता है, पैसे का जरिया भी, रेवेन्यू का भी। तो मुझे नहीं लगता शायद पाकिस्तान के बगैर जो है एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग 3 तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते, सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। हाँ, और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था, इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम तो आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है, जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है तो 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरीके के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो जब